सो गाइस, स्वागत है आपका एक अंडरकवर एजेंट के ब्लॉग में। जैसे ही मुझे पता चलता है कि 35 सितंबर को बहुत भयानक हमला होने वाला है, मैं अपना बैग पैक करके अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन चला जाता हूँ। मंजिल की ओर जाने से पहले मुझे अपनी ट्रेन पर चढ़ना था, तो मैं अपना ट्रेन पकड़कर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता हूँ। मुझे रास्ते में बहुत सारे चोर दिखाई देते हैं जो पटरी को लूट रहे होते हैं। तभी मेरा दोस्त कहता है ये चोर नहीं है, ये रेलवे के कर्मचारी हैं जो पटरी को ठीक कर रहे हैं। तभी मैं उनको सॉरी बोलकर आगे निकल जाता हूँ। मुझे रास्ते में घने जंगल दिखाई देते हैं और ये जंगल वही है जहाँ डाकू मंगल सिंह रहता था। डाकू मंगल सिंह का नाम सुनते ही ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। तभी मैं अपना फ़ोन निकालकर ट्रेन की स्पीड देखता हूँ और 125 किलोमीटर की रफ्तार देखकर मैं चौंक जाता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे दिखाई देता है गैस की बड़ी बड़ी फैक्ट्री। मैं पूछता हूँ क्या मेरा गैस यहीं से जाता है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मजदूर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वो बोले भाग गए। तो पूछा मैंने उनको कब पकड़ के ला रहे हो? तो कहा तू चुपचाप चला जा, नहीं तो तेरे को पकड़ के इधर बंधुआ मजदूरी करवाऊँ। मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाता हूँ। जाते जाते मैं उनको बोलता हूँ एक सिलेंडर मेरे घर पर भिजवा दे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मजदूरों से फ्री में काम करवाते हो। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। ये वही बख्तियारपुर है जहाँ बख्तियारपुर राजा राज करता था। उस भोंसरी वाले ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था, तभी से मैं उसे भोंसरी का बुलाता हूँ। वो स्टेशन पार करने के बाद मैं अपने मंजिल की ओर निकलने लगता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे खूबसूरत सा व्यू दिखाई देता है, उसे मैं अपने कैमरे में उतार लेता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि कुछ टीटी मेरा स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। मैं 20 से ही ट्रेन से उतरकर टेम्पो पकड़कर निकल जाता हूँ। स्टेशन पहुँचने के बाद मैं उसी टेम्पो में बैठकर वापस पासपोर्ट ऑफिस की तरफ चला जाता। मैंने सुना था कि पटना में बहुत ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन मुझे सड़क पर एक बाइक भी नहीं दिखी, इसलिए मैं बाइक देखने लगा। तभी मुझे 2-3 बाइक्स दिखाई देने लग गए। मैंने पूछा अचानक से बाइक कहाँ से आ गई? तभी मेरे दोस्त बोलते हैं कि ये अंडरवियर एजेंट हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। मैं इस बिल्डिंग को देखकर चौंक जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रॉपर्टी भी पटना में है। एक रिक्शा वाला मुझे बार बार तंग कर रहा था, मैंने उसे भगा दिया। फिर मैंने साइन बोर्ड देखा जो बता रहे थे कि हम इधर इधर जा सकते हैं। उधर थोड़ी सी देर के बाद मैं पटना पहुंच गया, यानी कि पटना पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गया। मैंने 4 तल्ले बिल्डिंग देखी। मैं ये देखकर दंग रह गया कि सरकारी ऑफिस इतने सुंदर कब से होने लग गए। तभी मुझे सुसु लगी और मैं देखने लगा कि बाथरूम किधर है, लेकिन मुझे कहीं बाथरूम दिखाई नहीं दिया। अभी मुझे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखा। मैं उसमें जाकर मुड़ दिया, क्योंकि जान है तो जहान है। पासपोर्ट बनवाने के बाद मुझे रास्ते में आते हुए इस्कॉन टेम्पल दिखा। मैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन मुझे ऑटो वाले ने जाना नहीं दिया। उन्होंने कहा सर सुरक्षा का सवाल है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। उन्होंने मुझे वापस बैठाकर पटना स्टेशन की ओर ले आए। फिर मुझे देखा महावीर मंदिर। मैं महावीर जी के मंदिर में चला गया। मैंने कहा हे प्रभु मुझे शक्ति दो ताकि मैं दुश्मनों का खात्मा कर सकूं। उन्होंने बोला ऊपर चला जा, मैं ऊपर से डायरेक्ट भेजता हूँ। मैं घूमते घूमते ऊपर चला गया। ऊपर जाकर देखा तो मैं पटना स्टेशन को देखते रह गया, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद पटना स्टेशन अपना रंग बदलती थी। मैंने पूछा गिरगिट की प्रजाति क्यों क्या? उसने बोला नहीं, मैं मनुष्य की प्रजाति का, इसलिए मैं बार बार रंग बदलता रहता हूँ, क्योंकि इंसान से ज़्यादा कोई रंग नहीं बदलता। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये टॉप सीक्रेट बात किसने बताई? उसने कहा नहीं बताऊंगा, चला जा। फिर मैं वहाँ से पीछे की ओर चला आया और मैंने देखा कि पुल को किसी ने तार से बांध कर रखा था। उसके नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी। मुझे डर था कि कहीं ये गिर ना जाए। तभी मैं महावीर जी के मंदिर का पूरा सीन लेने लग जाता हूँ। मैं बड़े बड़े मंदिरों देखकर चौंक जाता हूँ, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी ऊंचा था। तभी मैंने बजरंगबली से कहा हे प्रभु मुझे भी यहाँ रहने के लिए जगह दे दो। उन्होंने कहा तू यहाँ से चला जा और राजगीर में जाके सोन भंडार में रही हो। मैं 3 बजे रात तक अपनी ट्रेन का इंतजार करता हूँ। फाइनली 3-3:30 बजे मेरी ट्रेन आ जाती है और मैं अपने ट्रेन में बैठकर राजगीर की ओर निकल पड़ता हूँ। राजगीर की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सीधे राजगीर में दिखे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।